जल्दी से किस दे दो। देखो मान जा प्लीज। अच्छा ठीक है। अरे वो मेरा दोस्त अफजल का है। अच्छा सेठ जी वो आ गए। अरे सोनू तू, अरे इसके लिए श्रीखंड लेके आ, दोस्त है मेरा ये। आ बैठ बैठ। ये तो बाद में खाएंगे, पहले तू मेरा वहाँ है ना झोपड़ी में फोटो खींच दे। अरे बैठ जा, अभी वहाँ पर अपन नहीं जा सकते। क्यों? वहाँ भी काम चल रहा है। खाना वाना बन रहा है क्या? वो वाला काम चल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। कमाई इतनी होती नहीं थी रेस्टोरेंट में, वो जब से शुरू किया है घंटे के 200 रुपए ले रहा हूँ, खूब कमा रहा हूँ। मुझे ऐसे दोस्त से दोस्ती नहीं रखनी जो दिन भर में 100-150 बार जिना करता है। मैंने किसी लड़की को आज तक हाथ भी नहीं लगाया। तूने जो ये पानी का फ्रिज लगवा रखा है, यहाँ पे सब फ्री में पानी पीते हैं, सबकी नेकियां कैसे मिलती है? मैंने लगवाया तो मुझे ही तो मिलेंगी। हाँ, मैं तुझे यही तो समझाना चाहता हूँ कि ये झोपड़ी तूने बनवाई और यहाँ पर जिना कोई और कर रहा है, तो इसका गुनाह किसको मिलेगा? सिर्फ गुनाह करना ही गुनाह नहीं होता, गुनाह को देखना और उसको बढ़ावा देना ये उससे भी बड़ा गुनाह होता है। सेठ मैं जा रहा हूँ, वो क्या है ना आधा घंटा रह गया इफ्तार में। आधे घंटे पहले जाके क्या करेगा? मेरा भी तो रोजा है, बाद में जाना, पहले उस गाड़ी का काम कर। आपका काम है यहाँ पर गाड़ी सही करने का। मान लो आप एक गाड़ी को दिन भर काम करके बिल्कुल सही कर देते हो, तो उससे बिना पैसे लिए आप उसको गाड़ी वापस दे दोगे? मेरे माथे पे क्या पागल लिखा हुआ है क्या? अगर काम करूंगा, मेहनत करूंगा तो पैसे तो लूंगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोजा रखकर दिन भर भूखा प्यासा रहे और इफ्तार से पहले अगर दुआ ना मांगे तो वो उस मजदूर की तरह है जिसने दिन भर मेहनत की और कुछ नहीं कमाया। तेरा कहना है इफ्तार करेंगे उसमें दुआ मांगो? अबे नमाज पढ़ेंगे, दुआ उसमें भी कबूल हो जाएगी। अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब मूसा अलैहिस्सलाम थे, तो अल्लाह ने उस वक्त फरमाया कि एक उम्मत आएगी, उस उम्मत के इंसानों को अल्लाह रमजान अता करेगा, और इफ्तार के वक्त अल्लाह से जो दुआ मांगेगा ना, उस वक्त इंसान के अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होगा। सिर्फ एक पर्दे का फासला होगा, एक पर्दे का फासला। सेठ जी, इसलिए इफ्तार के वक्त ना मोबाइल चलाओ ना बातों में लगो, क्योंकि उस वक्त जो दुआ मांगोगे ना वो जरूर कबूल होगी। मैं भी जल्दी जा रहा हूँ सेठ जी। एक मिनट रुको। अबे क्या हो गया? एक नंबर सीन आ रहा था। वो अजान हो रही है ना, अजान सुन लेते हैं। हो गई अजान हो गई। चल शूट कर। अरे एक मिनट और रुको, गौर से सुनो, दूसरी मस्जिद की भी अजान हो रही अरे है। अपने मोहल्ले के अजान तो लग गए यार, वो तो कोई दूर के मोहल्ले के अजान हो रही है। इस मोहल्ले की हो या उस मोहल्ले की, अजान होती है। अरे लेकिन चलो अब करते हैं शूट। अब कैसे शूट होगा? पूरा सनसेट डूब गया, मिला और कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं मिला भाई? हमें 52,80,000 नेकियां मिली है। अबे इतनी नेकियां तो मैं रमजान में भी नहीं कमाता हूँ। अजान के अंदर 1760 लफ्ज होते हैं और एक लफ्ज गौर से सुनने पर हमें 1500 नेकियां मिलती है। तो एक अजान की कितनी नेकियां हुई? 26,40,000। और हमने 2 अजानें सुनी है, कितनी नेकियां हुई 2 की? 52,80,000। अब समझ जाओ, अजान सुनने की अल्लाह इतनी नेकियां दे रहा है तो नमाज पढ़ने की कितनी देता होगा। हमने अजान की नेकियां कमाई तो नमाज छोड़कर अजान की नेकियां खत्म नहीं करना। चलो नमाज पढ़ने चलते हैं। पेमेंट दे दे, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। रुको। हेलो। अरे भाई मेरे पैसे अब तो दे दे यार, 1 लाख रुपए यार, अर्जेंट जरूरत है मुझे, 1 साल हो गया। भाई मेरे पास चेयर खाने तक का पैसा नहीं है, कहाँ से लाऊं? हेलो, मेरे बेटे की जान चली गई। अबे तू पैसे दे देता ना तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। तेरी रिपोर्ट कराऊंगा। चल भाई। भाई अबे ये आदमी खुद को क्यों मार रहा है? क्या तकलीफ है भाई? तेरे पास तो जेल खाने के पैसे नहीं थे ना, तेरे झूठ के चक्कर में एक बच्चे की जान चली गई और अब मैं बहुत परेशान हूँ। नौटंकी बाज, अल्लाह दुनिया में हर गुनाह माफ कर देता है पर कर्जा कभी माफ नहीं करता। अबे तुझे वो कर्जा देना पड़ेगा। तुझे लगता है गुनाह कर रहा हूँ ना मैं? तो नहीं, क्या भी कर रहा हूँ, नमाजें पढ़ रहा हूँ। जब तक दुनिया में तू उसका कर्जा वापस नहीं दे देता ना, तो आखिरत में तुझे तेरी नेकी और नमाजें उसे देनी पड़ेगी उस कर्जे के बदले। और वैसे भी आखिरत में तो हर एक इंसान एक एक नेकी से मोहताज होगा। वो 150 रुपए मात्र, 150 रुपए, 150। जनाब मेरे लिए भी कोई अच्छा सा शू दिखा दो ना। अफजल भाई, आप शहर के इतने बड़े हस्ती और शोरूम छोड़ के मेरी दुकान पे आए हो? मेरे पास तो 150 रुपए के जूते, आपको कैसे दूंगा? मुझे शर्म आ रही है। अगर मैं जूते भी ले लूंगा ना 150 वाले और किसी को बोलूंगा कि 80,000 के जूते हैं, तो वो 80,000 के ही समझेगा। आज की हमारी सोसाइटी अगर किसी को जज करती है ना, तो कपड़े, पैसा, जूता, गाड़ी, इन सब चीजों से जज करती है। समझने वाले तो समझ जाते हैं लोकल जूता है। आओ आपको एक बात बताता हूँ, हमारे नबी ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी। एक ही कपड़े को वो बार बार पहनते थे और जो चप्पल पहनते थे अगर वो टूट जाती तो नंगे पैर भी चला करते थे। वो इतने गरीब थे, उन्हें देखकर भी लोग उनके दीवाने हो जाते थे। तो जानते हो ये सब क्यों था? क्योंकि उनके अखलाक बहुत आला दर्जे के थे। इसीलिए मेरे भाई, इंसान को कभी कपड़े, जूते उसके पैसों से नहीं, हमें उसे उसके अखलाक से जज करना चाहिए। और जो इंसान को उसका पैसा देखकर जज करे तो उससे लालची आदमी इस दुनिया में कोई नहीं।
अरे छोटू शक्कर ला दे। ये तो नमाज पढ़ रहा है, मेरा पैर अलग दुख रहा है, इंतजार कर लेता हूँ। अरे यार वो चाय अलग चढ़ा दी होगी। बेटा मुझे दवाई ला दे, तबीयत ठीक नहीं है। हाँ अम्मी बस आ गया। अबे तू बेवकूफ है क्या? सवाब कमाने के चक्कर में तूने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तू आधी नमाज में चला गया। भाईजान मुझे अम्मी ने पुकारा था इसलिए मैं चला गया था। अबे तो पागल, पुकारा तो मैंने भी था तुझे। अगर ऐसे कोई नमाज में आवाज लगाए ना तो नमाज नहीं तोड़ते। मुझे मालूम है ऐसे नमाज नहीं तोड़ते, लेकिन मैं निफलो नमाज पढ़ रहा था। अबे बच्चा है तू, निफल कोई नमाज नहीं होती है जो तूने तोड़ दी। हाँ माना मैंने निफलो नमाज तोड़ दी, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया था अगर मैं निफलो नमाज में होता और मेरी माँ जिंदा होती, वो मुझे पुकारती तो मैं उनके पास भागा दौड़ा चला जाता। और जो बात हमारे नबी ने फरमा दी वो कभी गलत नहीं हो सकती। भैया मैं तो खुश नसीब हूँ कि मेरी माँ ने मुझे निफल नमाज में पुकारा, और ये लम्हा हर किसी को नसीब नहीं होता। 2 मिनट रुको, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ।